व्हाट्सएप गाइज, वेलकम टू माय चैनल। वैसे तो हम ये चैनल नेचुरल ब्लॉगर वीडियो के लिए बनाए थे, लेकिन बीएड का एग्ज़ाम दिलवाने गए थे। वही सोचे कि आपके लिए बीएड फर्स्ट इंटरेस्ट एग्ज़ाम का आपके लिए आंसर शीट तैयार कर 120 प्रश्न है, तो वह तो डिस्कस करने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं केवल आंसर बताऊंगा। और मेरा बुकलेट डी है, अपना अपना प्रश्न बढ़िया से मिला लीजिए। जनरल इंग्लिश का है, पहला क्वेश्चन है, तो इसका क्वेश्चन है बाय नॉट डिजायरिंग अनदर मैंस वाइफ जॉन सो डैट स्टार्ट। तो इसका आंसर होगा ही हैड नो डिजायर फॉर अनदर वेल्थ। आंसर होगा डी 3। दूसरा क्वेश्चन है फ्रॉम द अबव पैसेज वी अंडरस्टैंड दैट जॉन वाज स्टार्ट। तो इसका आंसर होगा ए मैन ऑफ सिंपल फैथ। अब तीसरा क्वेश्चन है जॉन थॉट डैट वेमन वीकेंड मैन बिकॉज। इसका होगा आंसर डी ही वाज कन्फिडेंस डैट वाट द स्टोरी ऑफ सैमसन एंड डेली इलस्ट्रेट इज। इसका आंसर होगा ए वन कैन हैप्पी ओनली बाय रिमाइनिंग ए बैचलर। तो पांचवा क्वेश्चन है टू सेल वंस सोल टू द डेविल्स मीन्स। इसका आंसर है सी गिविंग वंस ऑनेस्टली फॉर द सेक ऑफ द मैन। तो 5 का आंसर है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स। द पंच मेड ए बॉक्सर विथ पेन। तो इसमें होगा 6 के ए। फिर 7वां क्वेश्चन हुआ सिंस वी रीड एवरी बुक वी। तो इसका आंसर सी है। फिर है 8वां हेल्थ इज टू इम्पोर्टेंट टू बी। इसका आंसर है ए। फिर हुआ 9वां द फर्स्ट कोविड-19 इंक्लूड फेवर एंड कोल्ड। इसका आंसर है ए। फिर है द बिल्डिंग रिफ्लेक्ट द एलिगेंस ऑफ ए बाइगोन। इसका आंसर है सी। तो द 11 क्वेश्चन है द आर वेरी कंफर्टेबल। तो इसका होगा डी सीट ऑफ द बस स्टार्ट। तो मेलो का होगा 12वां का आंसर ए। 13वां का होगा बी। 14वां का होगा डी। और 15वां का होगा इंटरेस्ट ए स्टार्ट। तो चलिए आ गया है सामान्य हिंदी। इसमें है 16वां क्वेश्चन है किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही। तो आंसर होगा ए भारतवर्ष में। हिंदी में किस विद्या को पाखंड कहा गया है। तो इसका आंसर होगा 17 का सी आत्मकथा को। 18 है साहित्य को क्या माना जाता है। तो आंसर होगा सी कठिन तपस्या और महान यज्ञ। अब 19 का क्वेश्चन है उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है। तो जहाँ इसका आंसर होगा डी जहाँ व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। 20वां क्वेश्चन है उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं। तो इसका आंसर होगा बी आत्म प्रेरणा से। 21वां क्वेश्चन है पद्मावत किसकी रचना है। तो इनका जायसी का रचना है। इसका आंसर है ए। उन्नति में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। तो यह है व्यंजन संधि। तो चलिए आगे स्टार्ट। तो 23वां क्वेश्चन है शाश्वत का विलोम है नश्वर, जो कि तीसरा सी नंबर है सी है। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान ए। 25 का है वार्ता का पर्याय शब्द चुनिए। तो इसका होगा डी बातचीत जो देखने में प्रिय लगता हो। 26वां क्वेश्चन का है आंसर है प्रियदर्शी यानी बी। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसका आंसर है डी। धुंधला शब्द में
प्रयुक्त प्रत्यय है ला, इसका आंसर है सी। निम्न में से कौन सा यौगिक शब्द है विद्यालय, इसका आंसर है सी। और 30 का है मजिस्ट्रेट शब्द है, ये तो आप जानते ही हैं विदेशज। चलिए अब आ गए हैं रीजनिंग में। इसमें क्वेश्चन है 12 वर्षीय आलोक भाई अपने पीयूष से 3 गुना बड़ा है, आलोक की आयु कितनी होगी जब वह पीयूष से 2 गुना बड़ा होगा? तो इसका आंसर होगा बी 16। और 32वां क्वेश्चन है एक परिवार में ए और ई पति पत्नी हैं, बी का ब्रदर इन लॉ है, डी का ससुर है, डी बी से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सी पिता होगा। 33वां क्वेश्चन है एक परीक्षा एक उम्मीदवार को सही उत्तर के लिए 2 अंक, गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कमी मिलती है। उसने 100 प्रश्नों के उत्तर देकर 80 अंक प्राप्त किए, उसके कितने उत्तर सही थे? तो इसका होगा 60 आंसर, यानी डी। इस श्रृंखला को देखें 2, 1, 1/2, 1/4। तो इसका आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा बी 1/8। ऑड मैन आउट कौन सा शब्द है? तो इसका आंसर है ए नफरत। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा सी 6 एक प्राकृतिक संख्या है। 37 का होगा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या में अंकों के स्थान पर ऑर्डर देने के बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या का अंतिम अंक कौन सा होगा? तो इसका आंसर है 7। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो इसका आंसर है बी। यदि किसी संख्या का 7 गुना 98 है तो वह संख्या है डी डी। तो 40 नंबर क्वेश्चन है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा बी। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है ये, इसका आंसर शुरू कर रहे हैं। कितने घनों में 2 और हरा रंग होगा और शेष 4 भुजाओं में और कोई रंग नहीं होगा? तो इसका आंसर है सी 42वां। कितने घनों में 4 रंगीन भुजाएं और 2 रंगहीन भुजाएं होगी? तो इसका आंसर है 4। कितने छोटे घन बनेंगे? 43वां के आंसर है डी। 44 का आंसर है यदि काले रंग हरे रंग के घनों को हटा दिया जाए तो कितने घन बनेंगे? तो इसका आंसर हुआ 16, यानी डी। घन के कम से कम तरफ लाल हरे और काले रंग के कितने घन बनेंगे? तो इसका आंसर होगा डी 4। और आगे चलते हैं। अधिकांश तरल पदार्थों के लिए चिपचिपापन बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। तो इसका होगा दो आंसर होगा। एक दबाव, सतह तनाव, नीचे वही है कि 1 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3। यदि एक घड़ी 7 बजने 7 सेकंड लेती है तो वह 10 बजने में कितना समय लेगी? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 49वां क्वेश्चन है नोएडा को ऑब्जेक्ट लिखा जाता है तो दिल्ली का कूट क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है 50वां ऊर्जा जूल वाट। तो इसका आंसर है प्रतिरोध ओम। अगला क्वेश्चन है 51 का हो जाएगा डी। 52 का हो जाएगा बी। अगला है दी गई जानकारी को पढ़िए या उत्तर दीजिए। इसका आंसर होगा बी। फिर 54 का आंसर होगा सी। फिर 55 का आंसर होगा बी। लिए आगे बढ़ते हैं। तो 56वां क्वेश्चन है किसने विश्व को कृषि प्रदेश में बांटा? तो इसका आंसर है डी। 57 का है आंसर बी। 58 का है ए। 59 का है बी। 60 का है ए। फिर 61 का है ए। 62 का है राष्ट्रीय आय बराबर है। इसका आंसर है ए।
63 का फिर है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो इसका आंसर है सी। फिर 64 का आंसर है बी। तो महाभारत में 65वां क्वेश्चन है, महाभारत में लक्ष्मण कौन थे, दुर्योधन का पुत्र। 66वां क्वेश्चन है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, तो इसका क्वेश्चन होगा अलगोजा। वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है ये 21 जून को। फिर 68वां क्वेश्चन है, न्यूनतम समय में अधिकतम दूरी तय करने क्षमता है गति का। भारतीयों के खिलाफ क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच खेला इंग्लैंड। स्पॉट किक कहाँ से लिया जाता है, तो इसका आंसर है पेनाल्टी स्पॉट। और फिर 71वां क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल किस प्रकार का स्कोर पर खेला जाता है, तो इसका आंसर है ए। 72 का आंसर है ए। 73 का आंसर है, अदीस अबाबा की राजधानी है इथोपिया, इसका आंसर है डी। 74 का आंसर है डी। 75 का आंसर है 90 डिग्री। फिर 76 का है, सबसे सक्रिय धातु मैग्नीशियम, डी। फिर 77 का आंसर है बी। फिर 78 का आंसर है, पास्कल भाषा के रचयिता कौन है, बेसिक पास्कल, इसका आंसर है सी। फिर 79 का क्वेश्चन है, क्रिस्टल को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इसका आंसर है 7 सिस्टम। फिर अगला क्वेश्चन है, CBSF का मतलब है केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड, यानी ए 80 का ए। निम्नलिखित में से 81 में है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य घटक मानव शरीर के वृद्धि रख रखाव आवश्यक है, तो इसका है दोनों ए बी, प्रोटीन और विटामिन दोनों। अंडा का मुख्य स्रोत है क्या है, सी है वसा। बैडमिंटन में बॉडी का आधिकारिक है, इसका आंसर होगा डी शटल। थ्रोम्बोसाइट्स किसका दूसरा नाम है, तो इसका आंसर होगा सी प्लेटेट्स। 85 का आंसर है सी। 86 का आंसर हो गया किताबुलिद यानी बी। 87 का आंसर है गीतांजलि श्री यानी बी। 88 का आंसर ए। 89 का आंसर है बी, ए है। फिर 90 का आंसर है बी। 91 का आंसर है ए, डॉक्टर जे अब्दुल कलाम। 92 का वस्तुविनिमय प्रणाली की आवश्यकता विशेषता क्या है, इसका है बी। 93 का आंसर है सी। 94 का आंसर है ए। 95 का आंसर है जर्मनी एकीकरण के लिए जिम्मेदार कौन था, इसका तो आपको पता ही था, 10th में पढ़े हैं, बिस्मार्क। फिर 96 का है सी। 97 का है डी। 98 का है ए है, तो इसका होगा ज्ञान दर्शन सी। अब होगा 100वां, इन कारकों में से एक सीखने की गुणवत्ता और मात्रा को प्रभावित करता है, इसमें इसका आंसर है सामाजिक बी। 101 एक शिक्षक के पास होना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो 102 यदि कोई छात्र कक्षा में शरारत करता है तो शिक्षक को यह करना होगा, छात्र पर केस स्टडी करना होगा। 103 है डिजिटल कक्षा में शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, तो इसका आंसर होगा ए, दूरस्थ शिक्षा मोड में ऑपरेटिंग तकनीकी। फिर 104 का है आंसर ए, तकनीकी मानवीय एवं वैचारिक कौशल। फिर 105 का है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अदृश्यता अस्पृश्यता को समाप्त कर, अनुच्छेद 17। फिर 106 का आंसर है सी। फिर 107 का क्वेश्चन क्या है, यदि शिक्षक छात्रों को विषयों को चयन मदद करता है तो यह उसकी कौन सी भूमिका है, तो काउंसलर का यानी डी। 108 का एक अच्छे उसूल प्रधानाचार्य गुणों में शामिल है, तो इसमें तो उपयुक्त सभी होगा।
109 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत व्यावसायिक नैतिकता का नहीं है? तो इसका होगा बी, असंतोष का सिद्धांत। 110 का निम्नलिखित में से किसके लिए लोकतंत्र खड़ा नहीं है? तो इसमें है राजवंश शासन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? 111वां का सी होगा। 112वां का निम्नलिखित में से कौन सा लेखन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है? इसका आंसर होगा सी। फिर 113वां का निम्नलिखित में से किस श्रेणी के छात्रों को ये शिक्षण सबसे अधिक पसंद करेगा? इसका आंसर होगा ए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा आश्रित चर है? तो इसका आंसर होगा बी, यानी छात्र। 115 शारीरिक फिटनेस के घटक हैं, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। 116वां का है, ताकत मापने के लिए किस प्रकार के पुशअप्स का सुझाव दिया जाता है? इसका आंसर होगा सिंपल पुशअप्स। तो 117 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित की गई? तो इसका आंसर है CBSE। अगला है 118, कक्षा में छात्रों द्वारा पूछताछ, इसका आंसर होगा बी, को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आपके विचार में शिक्षण है, तो इसका आंसर होगा बी, एक कला व एक प्रक्रिया। कि 120वां क्वेश्चन है, नैतिकता एक शाखा है, इसका आंसर होगा ए, सामाजिक विज्ञान। तो दोस्तों, जो भी त्रुटि हो उसे क्षमा कीजिएगा, मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ अपना। सो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक भी और कमेंट भी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।